जय माँ आदि शक्ति। माँ आदि शक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि क्या संदेश है जो भगवान जी आपको देना चाहते हैं। तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनना है और जो भी मैसेज आपको मिलते हैं उन पे आपने काम भी करना है, ठीक है। और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ जो आप इतने अच्छे से लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए और मैसेज जो भी यहाँ पे मिलते हैं उनको बहुत प्यार से सुना कीजिए। तो आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूं। लेकिन आज जो चैनल्ड मैसेज मुझे मिला है बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही पावरफुल है, आप सबके लिए हेल्पफुल है। प्लीज इसे थोड़ा सा डीप लेवल पे जाके आपने समझना है। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे से इसे सुनेंगे और समझेंगे। इसके मीनिंग को आपने बहुत अच्छे से समझना है। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर भी आपने बहुत अच्छे से इस पे वर्क करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं आपको चैनल मैसेज ही सुनाती हूँ। लग रहा है अभी जो कठिन, लग रहा है अभी जो कठिन, ये पल भी गुजर जाएगा। रख भरोसा, रख भरोसा प्रभु पे, एक दिन वक्त तेरा भी तो बदल जाएगा। लग रहा है अभी जो कठिन, ये पल भी गुजर जाएगा। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज है, इसे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत बार हमारा विश्वास डगमगाता है, हमें डराता है, आगे जाने से रोकता है। यदि प्रभु पर अटूट भरोसा हो तो यह कठिन पल भी जल्दी ही निकल जाता है। परमात्मा ने 4 ऋतुओं को बनाया है, हमें इनके माध्यम से सही संतुलन में रहना सिखाया है। एक ऋतु बदलती है, फिर दूसरी आती है। एक ही जैसा सब कुछ हर पल नहीं रहता, हमें यही सिखाती है। यहाँ परमात्मा हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारी आंतरिक स्थिति पर कभी ना पड़े। जितना हम अंदर से शक्तिशाली होंगे प्रभु के सुमिरन से, उतना ही बाहर की उलझनों से मुक्त रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज भगवान जी आप सबको दे रहे हैं कि अभी आपको लग रहा है ना कि बहुत कठिन समय है, ठीक है, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि ये पल भी गुजर जाएगा, ठीक है। आप बस भरोसा रखो परमात्मा पर, एक दिन वक्त आपका भी बदलेगा। आपने निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ऋतुओं का जो मैसेज आया वो यही बता रहा है कि हर वक्त एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है। तो इन सारी जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में इस टाइम पे चल रही हैं, तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं उनका जो प्रभाव है वो आपकी आंतरिक स्थिति को ना हिलाए, आपकी आंतरिक स्थिति पर इसका प्रभाव ना हो। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम जब बाहर इतनी सारी परेशानियां चल रही होती हैं तो हम अंदर से भी टूट जाते हैं। लेकिन यदि आप भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, जिस भी तरह से आप भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो वही अटूट भरोसा आपको वो हिम्मत देता है
ठीक है, आगे बढ़ने की, और आप सही से आगे बढ़ते रहते हो। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि बस अपने अंदर की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। यदि आप बाहर की परिस्थितियों से कमजोर पड़ जाओगे और अंदर भी आप कमजोर पड़ जाओगे तो फिर मुश्किल होगा। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने, और इस पर काम भी करना है जो भगवान जी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। और जब मैं ये कैंडल जलाऊंगी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए कैंडल की फ्लेम को देखते हुए अपने सभी, आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, आप उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपके मन में चल रहे जो भी प्रश्न है उनका सही उत्तर दे और आपको गाइडेंस मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो थक गए हैं, जो बार बार ये बोलते हैं कि और कितना और कितना। तो यहाँ पे माँ बोल रही है कि इस शब्द को ही ना अपने मन से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बार बार बोल के आप अपनी ही एनर्जी को लो कर देते हो। ठीक है, माँ सब कुछ देख रही है और सब कुछ ठीक भी करेंगी माँ। यहाँ पर जो पहला ही मैसेज मिल रहा है वो ये है कि पत्थरों के बीच में ही मोती भी हैं। ठीक है, कुछ पत्थर इतने सुंदर चमकदार हैं जो हमें लगता है, कई बार हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि इतना सुंदर पत्थर है, हम उसे बहुत कीमती समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माँ बोल रही है कि उन्हीं पत्थरों में मोती भी होते हैं। तो अब ये डिसाइड आपने करना है, ये आपकी समझ डिसाइड करती है। ठीक है, कि आप कितना सोच विचार करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो आपने बहुत ध्यान देना है और आपको मोती ही उठाना है, माँ बोल रही हैं। तो उसके लिए आपको अपने ऊपर जो भी आप काम कर रहे हो ना, उस पर एक फेथ रखना है। ठीक है, और बार बार नहीं बोलना है कि और कितना और कितना। माँ बोल रही है इस शब्द को अब आपने नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि उन पत्थरों के बीच में जो मोती है ना, उनको ढूंढ पाना, उनको इकट्ठा करना, यही कठिन कार्य है। क्योंकि वो पत्थर भी बहुत सुंदर हैं। ठीक है, और ये जो सुंदर पत्थरों का यहाँ पे माँ बता रही हैं, ये माया है। ठीक है, और माया आप सभी जानते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर रूप धर के आती है। ठीक है, और वो हमें भटकाती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपको भटकना नहीं है। बाहर के जो भी प्रलोभन है ना, जो भी चकाचौंध है, जो कुछ भी है, उसमें भटकना नहीं है, क्योंकि आपको मोती इकट्ठा करना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। और माँ बोल रही है कि देखो, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो धीरे हो रहा है। ठीक है, वो बहुत तेज गति से हो रहा है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि और कितना सहन करें और कितना मैं अपने ऊपर काम करूं, मैंने तो बहुत कर लिया, ठीक है, इतना कुछ करती हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो माँ बोल रही है कि ऐसा नहीं है। जितनी तेज गति से परिवर्तन हो रहा है ना, उतनी ही तेज गति से आपको अपने जीवन में वो बदलाव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर माँ बोल रही है कि जो बदलाव हो रहे हैं ना, उनको देखने के लिए आपको कैसी दृष्टि चाहिए? हंस की। जैसे जो हंस पक्षी होता है, वो कंकर में भी मोती को ढूंढ लेता है। ठीक है ना, तो माँ बोल रही है कि देखो कितनी आपकी दृष्टि में शुद्धता होनी चाहिए, तभी आपको वो नजर आएगा। जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, तो माँ बोल रही है कि उसके लिए आपको अभी और अपनी दृष्टि पर काम करना है।
ठीक है। आप जो नहीं देख पा रहे हो ना, वो आपकी आंखों का धुंधलापन है, जो क्लियरिटी की कमी है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है और यहाँ काम भी करना है इसके ऊपर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जो निशान होता है ना, वो बन गया है। ठीक है, और ये मैसेज माँ ने पहले ही दे दिया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं और कितना कितना क्या करूं, है ना, अब कैसे होगा, मतलब बार बार उनके माइंड में क्वेश्चन मार्क चलता रहता है। माँ बोल रही है ठीक है, आप कर रहे हो अपने ऊपर काम, माँ सब कुछ देख रही है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। ठीक है, कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन माँ बोल रही है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हटा दो। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये आपको नहीं बोलना है, और हटाओ इस शब्द को आप अपनी। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक आकृति बन गई है कि वो ना इतने भाव से, इतनी उनके अंदर इतनी श्रद्धा है ना, उनके जीवन में इतनी बड़ी परिस्थितियां बहुत बार उनको हिला के गई हैं। ये जिस किसी के लिए भी मैसेज है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन माँ बोल रही हैं कि उनकी श्रद्धा भाव में जरा भी कमी नहीं आई है। ठीक है, वो देखते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया है, लेकिन फिर भी ना वो इतने समर्पित हैं और भगवान पर उनका इतना अटूट विश्वास है कि वो अपनी अंदर की स्थिति को खराब नहीं करते हैं। तो माँ उनसे बहुत प्रसन्न है। यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि जो आप पाना चाहते हो ना, जो आपने अचीव करना है, ठीक है, उसके लिए एक सही समय निर्धारित किया गया है डिवाइन के द्वारा। ठीक है, तो वो उसी टाइम पर आपको वो चीज मिलेगी। तो आप में वो जो पेशेंस है आपका ना, वो और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। वहां पे आपने डगमगाना नहीं है, जो कि पहले ही मैसेज दे दिया है माँ ने। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया की आकृति बनी हुई है, जो कि ये मैसेज दे रही है, और आगे छोटे छोटे दाने रखे हुए हैं, जैसे वो दाना उठा रही है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए वो दाना इकट्ठा कर रही है। तो यहाँ पर ये आप सबके लिए मैसेज मिल रहा है कि माँ आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, माँ आपको वो सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए ना आपकी बहुत हेल्प कर रही है। तो आपने डरना नहीं है। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना
कि आप चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए आपके जीवन में, लेकिन माँ आपको बिखरने नहीं दे रही है। ठीक है, माँ आपको बिखरने नहीं दे रही है। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि लोग ना उनको परेशान करने के लिए, उनकी एनर्जी को लो करने के लिए ना गलत चीजों का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, वो करते हैं उनको परेशान। लेकिन यहाँ पर माँ बोल रही है कि आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप माँ के मंत्रों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, माँ के नाम का जाप कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ भी ना कर पाओ अपने जीवन में। और जो आप में बदलाव हो रहा है, जो आप सही रास्ते पर अब चल रहे हो ना, वो देख रहे हैं कि इतनी इतनी बड़ी परिस्थितियां हो जाती है, लेकिन ये इंसान क्यों नहीं टूट रहा है ना, इसीलिए वो गलत इंटेंशन आपके लिए भेजते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माँ बोल रही है कि वो कुछ नहीं कर सकते, माँ उसको खुद खत्म कर रही है और आपको सुरक्षित रख रही है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है। माँ बोल रही हैं कि बाहर की परिस्थितियों का आपके भीतर की परिस्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर कुछ भी ऐसा देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका जो प्रभाव है ना, वो उनकी आत्मा पर पड़ जाता है, वो अंदर तक चला जाता है और वो कई कई दिनों तक उस प्रभाव में रहते हैं। तो माँ यहाँ पर रोक रही है आपको कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सही नहीं है, इससे आपका ही स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है, तो माँ आपको रोक रही हैं, यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो प्लीज आप रुक जाएं और ऐसा बिल्कुल ना करें। माँ बोल रही है कि आप प्रार्थना करो, आप माँ से प्रार्थना करो, है ना, आप उन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करो कि जो कुछ भी बाहर गलत चीजें हो रही हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता वो दिखाएं। यदि सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो ये बुराई हार जाएगी और सच्चाई की जीत होगी। लेकिन माँ ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है ना, उसके लिए आपकी नजर कैसी होनी चाहिए, हंस के समान। यानी कि यहाँ पे साफ मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर के जो दृढ़ विश्वास और मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि हंस पक्षी और कुछ भी नहीं खाता, वो सिर्फ मोती चुगता है ना। तो माँ बोल रही है कि वैसा आपका भी विश्वास होना चाहिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए बाहर, लेकिन आपका विश्वास ना डगमगाए। यहाँ पर जो भी लोग माँ को फूल अर्पित करते हैं, यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियां फूलों की बन गई हैं, तो जो भी फूल अर्पित करते हो आप मंदिर में जाकर, अपने घर में, अपने पूजा स्थान में ना, तो वो माँ स्वीकार करती है। ठीक है, और माँ यहाँ पे बोल रही है कि जो भी फूल फिर बाद में आप सफाई करते हो मंदिर की ना, तो उन फूलों को आपने मिट्टी में अच्छे से डाल देना है। और यहाँ पर जितनी भी वैक्स गिर रही है, वो सारी ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो ये क्या मैसेज दे रही है, ये आप सबको यही मैसेज दे रही है कि आपने हर उस परिस्थिति से ऊपर उठना है। ठीक है, आपको उसमें अटकना नहीं है, वहां रुकना नहीं है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, उसका प्रभाव आपके माइंड में, आपकी सोल में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, आपको उससे ऊपर उठ जाना है। ठीक है, और आप कर सकते हो ये। अगर आप इतने अच्छे से अपना अध्यात्म वर्क कर रहे हो ना,
तो आप कर सकते हो। और माँ यही बोल रही है कि आपको ऊपर उठना है। और यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि यदि आप बाहर की परिस्थितियों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लेते हो ना, और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, ठीक है, आंसू बहाने लग जाते हो, और बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहता है, तो माँ बोल रही है ना, उसकी वजह से आपके अंदर फिर आपके आसपास नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी ऐसा हो ना, तो जल्दी से आप माँ का नाम ले लो, ठीक है। और आप जैसे ही माँ बोलते हो ना, यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, जैसे ही आप माँ बोलते हो, आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आ जाओ। जैसे ही माँ बोला ना, माँ वहां पे आ जाती हैं। आप जैसे ही माँ बोलते हो, माँ वहां पे आपकी मदद के लिए आ जाती हैं, आपको प्यार करने के लिए आ जाती हैं, आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आ जाती हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आप सबके लिए। यहाँ पर नंबर 11, नंबर 10, नंबर 7 बन रहा है, और नंबर 10 बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर 10 की ऊर्जा है, ये एक मैसेज दे रही है। और आजकल आपको दिखाई भी देते होंगे इस तरह के नंबर, आपको कहीं भी 10-10 दिखाई दे रहा है, 11-11 दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि एंजल नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो ये संकेत है कि डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके आसपास ही हैं, आपके साथ ही हैं, और आपको गाइड कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपने थोड़ा सा ना, अब आपको कैसे रहना है, हंस की तरह, हंस पक्षी बन जाना है। जैसे वो मोती चुनता है ना, वैसे ही आपको भी मोतियों का चुनाव करना है, पत्थरों का नहीं। वो खूबसूरत हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, लेकिन पत्थर पत्थर ही होता है, ठीक है। इसलिए माँ बोल रही है कि हंस बनो और मोती चुनो। इतने प्यारे मैसेज हैं, प्लीज इनको बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने स्वीकार करना है। सभी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको है, ठीक है। आप जिस भी रूप स्वरूप में उनको मानते हो ना, वो हमेशा आपकी पुकार सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, ठीक है। आप जैसे भी उनको पूजते हो, मानते हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। और ये इतना, मतलब इतना मजबूत बन गया है ना, तो ये क्या साइन दे रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है आप सबको, कि इतनी ही मजबूत माँ का प्यार है, भगवान का प्यार है, ठीक है। ऐसा ही अटूट आपका विश्वास है, जो नहीं टूट सकता, ठीक है। अपने सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, क्योंकि सबकी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो आपने सबको प्रणाम करना है, सबको थैंक यू बोलना है, और जो भी मैसेज आपको मिले उनको स्वीकार करना है, उन पे काम करना है आपको, ठीक है।
और यहाँ पर आपको माँ बोल रही हैं कि आपने हैप्पी रहना है। जो कुछ भी चेंज हो रहा है ना, वो आपके आगे आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप अनुभव भी कर रहे हो बहुत कुछ। और अब सारी शिकायतें छोड़कर आप जैसे माँ आपको मैसेज देती है, गाइड करती है, उसको फॉलो किया कीजिए। ठीक है जी। तो यही थे बहुत सुंदर मैसेज। अब आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपके आंतरिक स्थिति को ना परेशान करे, मतलब उस पे प्रभाव ना डाले। ठीक है, आपने अंदर से इतने शक्तिशाली रहना है कि बाहर तो बहुत कुछ होगा। और वह यहाँ पे पहले ही माने ऋतुओं का जो भगवान जी ने मैसेज दिया कि ऋतु परिवर्तन होता है, तो वो क्यों होता है, वो जरूरी होता है ना। तो बस आपने अब ये अच्छे से ध्यान रखना है। और मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं माँ आदि शक्ति से, भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में पॉजिटिविटी आए, आप पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करें और सही मार्ग चुनें। और आज इतना प्यारा मैसेज माँ ने दिया है कि आपको हंस की दृष्टि रखनी है, हंस के समान नजर आपकी होनी चाहिए। और मैं माँ आदि शक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप पत्थरों को ना चुनकर मतलब मोतियों का चुनाव करें, आप सही निर्णय ले पाए। मैं यही कामना करती हूँ आप सबके लिए। और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत प्यार से आप ये सारे मैसेज सुनिए और थैंक यू बोलिए माँ को। आप जितना लाइक करते हो उतना ही आप कमेंट में माँ के लिए या जिसको भी आप मानते हो उनको थैंक यू जरूर बोलना है। ठीक है, आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग जैसे ही मिलता रहे, मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।